बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। कुछ केस में an organism is assigned its scientific name by 3 names। इसी का नाम क्या पड़ गया? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। यानी साइंटिफिक नेम with 3 component। साइंटिफिक नेम विथ 3 कंपोनेंट्स। पहला तो जेनरिक नेम, दूसरा स्पेसिफिक एपिथेट, और तीसरा सब स्पीसीज। एनिमल में प्राय सब स्पीसीज टर्म यूज करते हैं, और वैरायटी प्लांट के लिए वैरायटी का यूज करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लिखें, बर्मीज क्रो, बर्मा का कौवा। कॉर्वस एस्प्लेंडेंस इंसोलेंस। ये जीनस हो गया, ये स्पीसीज हो गया, ये सब स्पीसीज हुआ। तो जब सब स्पीसीज को भी इंट्रोड्यूस कर दिए तो उसको क्या कहोगे? ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर। जैसे ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। होमो क्या हो गया? जीनस। सेपियंस क्या हो गया? स्पीसीज। और फिर देखो सेपियंस, ये क्या हो गए? सब स्पीसीज। हो गया जीनस, स्पीसीज, और ये सब स्पीसीज। अब इसमें हम आपको कुछ टर्म है वो बतला रहे हैं। अब इसी में कुछ टर्म आपको याद रहना चाहिए। जैसे है टर्मिनोलॉजी, जिसे पहला है सिस्टेमैटिक्स।
ये लैटिन वर्ड्स है सिस्टेमा, जिसका अर्थ होता है सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट। सिस्टेमा मीन्स अरेंजमेंट। अब वो अरेंजमेंट यहां पर क्या है, तो सिस्टेमेटिक के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म में जो विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपेरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ऑर्गेनिज्म का स्टडी तो है ही, और एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्या रिलेशनशिप है। तुम लोग बखूबी जानते होगे, जैसे हम बहुत आपको समझाए थे कि फिश से ओरिजिन किसका हुआ, फ्रॉग का। फ्रॉग से किसका हुआ, रेप्टाइल से। और रेप्टाइल से क्या बना, बर्ड्स भी और मैमल्स भी। तो ये जो ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर्स भी, और एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ इवोल्यूशनरी क्या रिलेशनशिप रखता है, इसका अध्ययन हम किसमें करते हैं, सिस्टेमैटिक्स, राइट। और ये किस आधार पर करते हैं, बाय द स्टडी ऑफ structure and development, by the comparative study of the physiology, by the comparative study of the biochemistry and the ecology। इसी को क्या कहोगे, सिस्टेमैटिक्स। तो सिस्टेमैटिक्स क्या हुआ, study of diversity of organism, diversity of organism and all their comparative and evolutionary relationship all their comparative and evolutionary relationship based on a study of a structure and development based on comparative study of the study of diversity of organism and all their comparative and evolutionary relationship based on a study of comparative structure and development comparative biochemistry
कंपैरेटिव फिजियोलॉजी या कंपैरेटिव इकोलॉजी। ठीक है, तो सिस्टेमैटिक्स क्या हुआ? स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड ऑल देयर कंपैरेटिव एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ऑर्गेनिज्म का, डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म का स्टडी तो करते ही हैं, और आपको साथ ही साथ क्या बतलाया? उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी सिस्टेमेटिक्स में जानते हैं, जो किस आधार पर हो? बेस्ड ऑन कंपैरेटिव स्ट्रक्चर्स, यानी क्या? एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट, कंपैरेटिव बायोकेमिस्ट्री, दोनों के बीच में बायोमोलिकुल्स में क्या रिलेशनशिप है, दोनों में फिजियोलॉजी में क्या है, या इकोलॉजिकल में क्या सिमिलरिटी डिसिमिलरिटीज हैं, इसी को क्या कहते हो? सिस्टेमैटिक्स। तो टर्म सिस्टेमैटिक्स जो है, टर्म सिस्टेमैटिक्स क्वाइंड बाय द टर्म सिस्टेमेटिक क्वाइंड बाय कैरोलस लीनियस। सिस्टेमेटिक टर्म जो है किसके द्वारा दिया गया? बोलिए। टर्म सिस्टेमैटिक्स गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो ये क्या बता रहा है? क्वाइंड बाय कैरोलस लीनियस। और लीनियस जो है यूज द टर्म सिस्टेमा नेचुरी एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। अभी जस्ट लिखाए भी थे सिस्टेमा नेचुरी, लिख दें। लीनियस यूज्ड द टर्म सिस्टेमा नेचुरी as title of his publication, अब सिस्टेमेटिक्स के बाद जानना है टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। जो क्लासिफिकेशन करते हैं, इतना हम आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाए हैं, उसके प्रोसेस को
या प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। द प्रोसेस ऑफ classification is called taxonomy. The term taxonomy given by Candolle. The term taxonomy given by Candolle. Father of taxonomy, Carolus Linnaeus. Father of taxonomy. अब फॉर द टैक्सोनॉमी के लिए किसी का हम क्लासिफिकेशन करेंगे तो नेचुरली उस ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जानना चाहिए, सेल स्ट्रक्चर जानना चाहिए, उसका डेवलपमेंट जानना चाहिए, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जानना चाहिए, राइट? तो दीज आर एसेंशियल एंड बेसिस ऑफ द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज। टैक्सोनॉमिकल अध्ययन करेंगे जब किसी ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर जानेंगे, उसका सेल की प्रॉपर्टी जानेंगे, उसके डेवलपमेंट जानेंगे, उसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन पता रहेगा, तब तो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कायम कर सकते हैं। इसीलिए कहा गया कि टैक्सोनॉमी में ये जो है स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, ecological information etc are essential and basis for the taxonomical study. Structure, cell structure, development, ecological information, of the organisms are basis of the taxonomical study. Basis of the taxonomical study, right? अब ये प्रक्रिया, ये जो क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया है,
यह बहुत दिन से चली आ रही हैं और उस समय क्लासिफिकेशन जो है बहुत पहले ह्यूमन के द्वारा जो किया जाता था, मेनली उसका पर्पस होता था कि वह ऑर्गेनिज्म का उस ह्यूमन के संदर्भ में क्या यूज है, यानी जो मुख्यतः उसके फूड के लिए हो, शेल्टर के लिए हो, या क्लॉथ्स कपड़ा के लिए हो। यानी पहले का जो क्लासिफिकेशन था वो मुख्य रूप से क्या था, इकोनॉमिकल, उसके इम्पोर्टेंस पर आधारित था। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स से आपको बतलावें कि क्लासिफिकेशंस का प्रोसेस कब से या कैसे स्टार्ट हुआ। जैसे ये सब कुछ नाम बॉटनी में ये सब जानना है। हिप्पोक्रेट्स, इन्हीं को फादर ऑफ मेडिसिन कहते हैं, फादर ऑफ मेडिसिन। एंड एरिस्टोटल 384 to 322 BC। तुम जानते हो अरस्तु को ही फादर ऑफ जूलॉजी या फादर ऑफ बायोलॉजी इनके द्वारा जो क्लासिफिकेशन किया गया, इन दोनों के द्वारा, फीडिंग हैबिटेट के आधार पर एनिमल को 4 ग्रुप्स में बांट दिए वो। इंसेक्ट, बर्ड, फिश एंड व्हेल। ये पानी में रहता है, ये दोनों उड़ते हैं तो दोनों को एक साथ रखा, और ये दो पानी में रहते हैं, ये दोनों को एक साथ रखा। अभी तुम अटपटा होगा तुम्हारे लिए, तुम जानते हो व्हेल मैमल है और फिश का क्लास स्पीसीज है, दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता। इंसेक्ट आर्थ्रोपोडा है और बर्ड क्या है, एविज है। अभी तो तुमको गलत लग रहा, लेकिन उस समय जो वो क्लासिफिकेशन किए थे वो केवल क्या हुआ, हैबिटेट के आधार पर बतलाया। नेक्स्ट, मिटावे। इसके बाद अरस्तु के ही स्टूडेंट थे, चूंकि बॉटनी पढ़ा रहे हैं इनका नाम लिखाना जरूरी भी है, थियोफ्रास्टस 370 BC से शायद 285 BC। थियोफ्रास्टस, इन्हीं को फादर ऑफ बॉटनी कहा गया, फादर ऑफ बॉटनी। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया उनका नाम है हिस्टोरिया प्लेंटेरम। हिस्टोरिया प्लेंटेरम, इसमें करीब उन्होंने 480 प्लांट का वर्णन किया। और अरस्तु के द्वारा जो किताब लिखा गया उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम। इसमें करीब 500 एनिमल का वर्णन किया गया।
ठीक है। और ये क्या किए, प्लांट को 4 ग्रुप्स में बांटे, हर्ब, अंडर श्रब, छोटा झाड़ीदार पौधा, अंडर श्रब, नेक्स्ट श्रब एंड ट्री, श्रब एंड ट्री। तो बॉटनी में इनका नाम जानना चाहिए, इनका बुक जानना चाहिए। इसी तरह से प्लिनी द एल्डर के द्वारा जो बुक लिखा गया उसमें 1000 इकोनॉमिक प्लांट का वर्णन है। प्लिनी द एल्डर 28 to 79 AD, वो सब BC में था। अब ये प्लिनी जो थे 19 ईसा में, 79 ईसा में इनका डेथ हुआ। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया उसका नाम था हिस्टोरिया नेचुरेलिस, जिसमें 1000 इकोनॉमिक प्लांट का वर्णन। राइट, नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है जॉन रे। इनके द्वारा जो बुक लिखा गया उसका नाम है हिस्टोरिया जेनरेलिस प्लांटेरम, हिस्टोरिया जेनरेलिस प्लांटेरम। इसमें करीब 18,600 प्लांट का वर्णन है। और यही देखो जो अभी हम लोग बतला रहे थे कि स्पीसीज है, स्पीसीज टर्म को भी कौन दिया? जॉन रे। He coined the term species। ये भी रिमार्क करने वाला है, स्पीसीज टर्म गिवन बाय जॉन रे। अब लास्ट लिखा रहे हैं कैरोलस लिनियस, जो स्वीडन नेचुरलिस्ट हैं। कैरोलस लिनियस, जिसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहते हो, जिसको फादर ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कहते हैं। इनके द्वारा दो बुक लिखा गया। जो शायद पहले मेंशन किए थे हम, स्पीसीज प्लांटेरम
राइट। इसमें करीब 5900 प्लांट का वर्णन है, और ये कब? 1753 में। दूसरा उन्होंने जो बुक लिखा उसका नाम था सिस्टेमा नेचुरी, जिसमें करीब 4326 एनिमल का वर्णन है, और ये कब? 753 में, राइट। अब देखिए एनसीईआरटी में ये सारा को नहीं लिख करके वो सीधे क्या लिखा कि टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन की प्रक्रिया बहुत अर्ली पीरियड से हो रही थी। उस समय क्लासिफिकेशन का मुख्य आधार था कि ह्यूमंस के लिए जो फूड के रिसोर्स के काम में आता हो, जो उसके आवास के लिए सुरक्षित हो, यूज हो, शेल्टर के लिए, जो उसके क्लॉथ कपड़ा के लिए यूज हो, उस सब पर क्लासिफिकेशन की ज़्यादा इम्फेसिस होती थी। अब तुम खुद देखा, प्लिनी इल्डर क्या हुआ, 1000 इकोनॉमिक प्लांट का केवल वर्णन किया, राइट। और बाद में फिर एनसीईआरटी लिखा है कि लिनियस यूज द टर्म सिस्टेमा नेचुरी एज टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। ऐसे तुम क्या समझ जाओगे कि क्या टाइटल ऑफ पब्लिकेशन किया? यही आपको अब ये समझाए कि उनका जो बुक था उसका नाम है वो क्या रखे, सिस्टेमा, सिस्टेमेटिक्स अरेंजमेंट, राइट। और इस तरह से अब समझ गए होंगे कि सिस्टेमेटिक टर्म्स भी किसके द्वारा दिया गया, कैरोलस लिनियस के द्वारा। तो बोलो यहाँ तक क्लासिफिकेशंस टैक्सोनॉमी को हम सिलसिलेवार ढंग से समझाएं। अब है characterization, identification, classification and nomenclature. Characterization, identification, classification and nomenclature, these are the basic to the taxonomy. टैक्सोनॉमी का बेसिक क्या है? कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। यहाँ लिख दें बेसिक टू टैक्सोनॉमी, बेसिक टू टैक्सोनॉमी, राइट। तो क्या क्या है? कैरेक्टराइजेशंस, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर। तो these are the 4
बेसिक टू द टैक्सोनॉमी, जिसमें से तुम नॉमेनक्लेचर जान चुके हो, क्लासिफिकेशन तो पढ़ ही लिए हो, पढ़ाएंगे ही, तुम पहले से पढ़ चुके हो। कोई भी क्लासिफिकेशन में क्या किंगडम लिखते हो, फाइलम लिखते हो, क्लास तक शायद हम पढ़ाए हैं कि नहीं, अब तो क्लास कम बतलाया जाता है, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज क्या पढ़ाएंगे। आइडेंटिफिकेशन और कैरेक्टराइजेशन, अब हम फर्स्ट आपको बतलाएंगे कौन, कैरेक्टराइजेशंस। आप फर्स्ट बतला रहे हैं कैरेक्टराइजेशन। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आपको मिलता है, उस ऑर्गेनिज्म का आप क्लासिफिकेशन करना चाहते हो, उसका अध्ययन करना चाहते हो, तो उस ऑर्गेनिज्म का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हो या अदर कैरेक्टर जितना हो, वो सभी हमको जानना चाहिए। इसी को क्या कहते हैं, कैरेक्टराइजेशन। यानी कैरेक्ट द ऑर्गेनिज्म टू बी स्टडीड, वह ऑर्गेनिज्म जिसका अध्ययन किया जाए, डिस्क्राइब्ड बाय ऑल इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। समझे? तो कैरेक्टराइजेशन किसको कहेंगे, द ऑर्गेनिज्म टू बी स्टडीड, जिसके विषय में हम जानना चाह रहे हैं, अध्ययन करना चाह रहे हैं, डिस्क्राइब्ड ऑल इट्स मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक्स। द ऑर्गेनिज्म टू बी studied, to be studied, described by all its morphological and other characteristics. The organism to be studied, described by all its morphological and other। उस ऑर्गेनिज्म के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स का जब हम अध्ययन करते हैं, उसकी जानकारी हमको मिल जाती है। इसी को क्या कहते हो, कैरेक्टराइजेशन, राइट। अब दूसरा था दूसरा था आइडेंटिफिकेशन।
आइडेंटिफिकेशन कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का करेक्ट नेम्स की, उसकी सही नाम की जानकारी होना, एंड प्लेसिंग द ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, और उसके बाद उस ऑर्गेनिज्म को के क्लासिफिकेशन में या उसका हम क्लासिफाई करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन। जैसे ये कोई एग्जाम्पल लो, जैसे अभी तो एनिमल केवल पढ़ा है इसलिए उसी का नाम लेते हैं हम। जैसे हम प्रॉन ले लिए, तो प्रॉन का अध्ययन किए, उससे जानकारी मिला, तो उसका फाइलम किस में रखोगे बोलो, आर्थ्रोपोडा में। उसमें 5 पेयर फुट हैं, तो उसको किस में रखेंगे, क्लास में। उसको क्लास क्या नाम दोगे, क्रस्टेशिया में, राइट। उसी तरह से है कि आइडेंटिफिकेशंस किसको कहोगे, तो फाइंडिंग आउट correct names and placing of organism in system of classification. Finding out correct name and placing of organism in system of classification, it is called आइडेंटिफिकेशन। लो समझे इसको। अब ये सब अब आपको याद करना पड़ेगा। अभी तो आसान लगा कि सही नाम की जानकारी और ऑर्गेनिज्म का सिस्टम क्लासिफिकेशन में रखने को आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। इन याद नहीं कीजिएगा, कुछ समय के बाद भूल जाइएगा। तो कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, ये जितना सब टर्म है ये सब आपको याद रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अब यही क्लासिफिकेशन को समझाना है। जो अब तुम जानते हो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म को हम किंगडम में, फाइलम में, क्लास में, ऑर्डर में, फैमिली, जीनस, स्पीसीज में रखते हैं, ये बेसिक आप जान चुके हो। तो ये जो क्लासिफिकेशन हुआ तो ही कहता है कि क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस by which an object is placed in convenient categories। ऑर्गेनिज्म को सुविधाजनक कैटेगरी में रखा जाता है बेस्ड ऑन सम इजली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर या बेस्ड ऑन सम ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर। जो हम देख सकते हैं कैरेक्टर्स को, ऑब्जर्व करने वाले कैरेक्टर्स के आधार पर जो ऑर्गेनिज्म को कन्वेनिएंट कैटेगरीज में रखते हैं, उसी प्रोसेस को क्या कहते हो, क्लासिफिकेशन।
अब तो तुम जान चुके हो, हम अभी बोल रहे हैं कन्वेनिएंट कैटेगरी, तुम्हारे मन में पहले आ गया होगा कि वह कन्वेनिएंट कैटेगरी क्या? किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब क्या कन्वेनिएंट कैटेगरी, उसी में एनिमल को रखा जाता है। तो क्लासिफिकेशन क्या हुआ? द प्रोसेस by which the process by which organism is placed in convenient categories, based on some observe based on some easily या some observable characters. The process by which organism is placed in convenient categories based on some observable characters. Right? इसी को हम क्या कहते हैं? classification. Classification is the process by which organism is placed in convenient categories based on some observable character. Right? अब इसको तुमको हम एग्जाम्पल से समझा रहे हैं। जैसे हम लिख दें एनिमल, प्लांट, व्हीट, मैंगो, पैडी, कैट, मैमल, एनिमल्स। अब ये सब क्या है? कन्वेनिएंट कैटेगरीज है। अभी अगर हम आपको बोल रहे हैं कि प्लांट में ये कैरेक्टर्स होता है, तो जैसे हम प्लांट बोले होंगे, उस प्लांट का कुछ कैरेक्टर्स आपके मन में आ गया होगा, दिमाग में प्लांट बन गया होगा कि प्लांट है। हम कह रहे हैं कि एनिमल जो है उसमें मूवमेंट होता है, जैसे एनिमल बोलते होंगे तो उसका कुछ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो है वो आपको तुरंत कंजंक्चर हो जाएगा। राइट? या किसी का भी कैट बोले होंगे, कैट बोले तो आपके ब्रेन में तुरंत कैट का डायग्राम आ गया होगा। या मैमल बोल दिए तो मैमल, चूंकि आप मैमल पढ़ चुके हो, तुमको पता है कि मैमल होगा जिसमें मेमोरी ग्लैंड होंगे, हेयर होंगे। हम अगर बोले मैमल्स तो तुम्हारे मन में तुरंत आ गया होगा दिमाग में कि वो मैमल तो ये होगा, टाइगर होंगे, डॉग होगा, कैट होगा, जो होगा। तो ये सब जो हुआ, दीज आर द कन्वेनिएंट कैटेगरी। राइट? और जो साइंटिफिक टर्म है कैटेगरीज का, उसी को कहते हैं टैक्सॉन। साइंटिफिक टर्म
of category is called taxon. ये आगे हम और भी आपको बतलाएंगे. Scientific term for the category is called taxon. अब देखो taxon can indicate category at different level. इसको समझो. Taxon can indicate category at different level. लेकिन टैक्सॉन कैटेगरी का ही साइंटिफिक नेम है टैक्सॉन, लेकिन कहता है कि टैक्सॉन कैटेगरी को अलग अलग स्तर पर इंडिकेट कर सकता है. सपोज करो कि हम बोलें कैट, राइट? तो कैट बोले तो जितने भी कैट हैं वो सभी किस क्लास के एनिमल को शो करेगा? बोलो, मैमेलिया. तो ये जो मैमेलिया किसको शो कर रहा है? बोलो, क्लास को, राइट? और तुम जानते हो कि जितने भी मैमल्स हैं, ऑल मैमल्स क्या है? एनिमल्स. ऑल मैमल्स क्या है? एनिमल. तो यह एनिमेलिया किसको शो कर रहा है? बोलो, किंगडम को. और यह कैट खुद किसको शो कर रहा है? जीनस स्पीसीज को, बायनोमियल नोमेनक्लेचर में. तो वही कहता है कि ये जो है कैट, मैमल, एनिमल, ये सब के सब क्या है? टैक्सॉन हुआ. लेकिन यह क्या हुआ? डिफरेंट कैटेगरी को डिफरेंट लेवल पर शो कर रहा है. कैट तो एक ही है, लेकिन यही कैट को क्या कहते हो? मैमेलिया. जब मैमेलिया कहते हो तो ये किस कैटेगरी को शो कर रहा है? क्लास. जब कैट को एनिमल कहते हो तो ये किसको शो कर रहा है? किंगडम. और जब कैट का नाम लेते हो तो किसको शो कर रहा है? जीनस और स्पीसीज को. इसीलिए एनसीईआरटी में दिया हुआ उसी को आपको समझाए. टैक्सॉन कैन इंडिकेट कैटेगरी एट डिफरेंट लेवल. ये कैट क्या होंगे? किसको शो कर रहा होगा? जीनस को और स्पीसीज को, राइट? अब नेक्स्ट बतला रहे हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक
तो अब वही कैटेगरी समझा रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो फिर कहता है कि क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस, सिंगल स्टेप प्रोसेस। यह एक स्टेप का प्रोसेस नहीं है, क्योंकि जैसे हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो तुरंत मेरे मन में किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, स्पीसी, फैमिली, जीनस, स्पीसीज आ जाता है। तो वही कहता है क्लासिफिकेशन इज नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस बट ए हायरार्की ऑफ स्टेट्स, हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की ऑफ स्टेट मीन्स स्टेप का सीरीज है, हायरार्की ऑफ स्टेप्स यानी स्टेप का सीरीज है, इन विच each step represents a rank और कैटेगरी, जिसमें प्रत्येक स्टेप जो है एक रैंक को या एक कैटेगरी को बतलाता। जैसे हम किंगडम बोलते हैं तो सबसे हाईएस्ट रैंक हुआ, स्पीसीज बोलते हैं वो क्या है, सबसे लोएस्ट रैंक हुआ। इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स ए रैंक और कैटेगरी। चूंकि यह कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, यही एनसीईआरटी में दिया हुआ है। दिस कैटेगरी इज ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट। ये जो भी कैटेगरीज हैं ये सभी टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट के पार्ट हैं, इसीलिए इस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, राइट। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या हुआ, एज द कैटेगरी as the category is a part of overall taxonomic arrangement, taxonomic arrangement category, as the category is a part of overall taxonomic arrangement, so the category is called taxonomic category, राइट। और ये जितने कैटेगरीज हैं वो सभी मिलके क्या करता, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची को बनाता। एंड ऑल दीज कैटेगरीज constitute taxonomic
टैक्सोनॉमिक constitute the taxonomic hierarchy. अब तो ऐसे समझ गए होगे, लिखे नहीं है फिर भी तुम समझ गए होगे। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, ये सब को एक साथ क्या कहोगे? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, राइट। अब ये देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी is in fact it is a unit of classification. ये क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन लिखना। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नॉमिक category is a unit of classification टैक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशंस है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये कैटेगरी ही रिप्रेजेंट किसको करता है? रैंक को। इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक, और इसी को टैक्स, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इनफैक्ट रिप्रेजेंट्स ए रैंक और टर्म्ड एज टैक्सॉन, जो पहले भी बतलाए थे। द कैटेगरी इज टर्म्ड एज टैक्सॉन। तो कैटेगरीज को टैक्सॉन भी कहते हैं। कैटेगरी वास्तव में क्या है? रैंक है, या कैटेगरी क्या है? यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, राइट। अब टाइम हो गया, अब नेक्स्ट इसको आगे अभी यही पढ़ाएंगे अब नेक्स्ट क्लास में।